हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं रॉबिन सिंह। फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के भाग 4 के ए से संबंधित नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को। प्रथम क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आंशिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, अर्थात मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था, इसे अभी संशोधन करके ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 के का, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 के का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्यों का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्यों का विवरण मिलता है। याद रहे, भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्यों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लेकर जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 45वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 43वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा विधेयक पारित करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। अगला प्रश्न, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह आयोग, ऑप्शन बी सरकारिया आयोग, ऑप्शन सी दिनेश गोस्वामी आयोग, ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्त आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह आयोग। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी
12, ऑप्शन डी 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। अगला है 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 78वें, ऑप्शन डी 86वें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन बी देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, ऑप्शन सी माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। यह 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, अवशिष्ट अधिकार किस में निहित होते हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा लोकसभा दोनों में, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा लोकसभा दोनों में अवशिष्ट अधिकार निहित होते हैं। अगला प्रश्न भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरे। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी केवल गैर नागरिक के लिए, ऑप्शन डी केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट सो फ्रेंड्स यही थे भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। आई होप कि सेशन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार वीडियो को और देख लें तो अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मैंने इससे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड कर दिया है। उसे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग ज़रूर देख लें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के थैंक यू, गुड बाय।